गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 64 है और यह 10th ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्यारे स्टूडेंट, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें देखना है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है। रिप्रोड्यूस इन द सेंस हम इसको कह सकते हैं जो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज बिकॉज इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। द न्यू वंस सो प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक न्यू वन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। यानी जो है इंसान या जो एनिमल है उसका एक नया प्रोड्यूस होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, और री मीन्स अगेन यानी पुनः जो क्या करते हैं मतलब अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन डियर स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिंगल जो है ना पेरेंट्स से। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हम इंसान क्या करते हैं, जो है ना हम इंसान सेम अपने जैसे दूसरे जो है ना बच्चे जन्म दे लेते हैं। हम इंसान भी एक एनिमल का पार्ट है। ठीक है, इसमें और कह सकते हैं डियर स्टूडेंट जो वी नो डैट द रिप्रोडक्शन इज नॉन एसेंशियल प्रोसेस एज कंपेयर टू द न्यूट्रिशन। यानी अगर न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन अगर जो कोई खाएगा पिएगा रेस्पिरेशन करेगा श्वसन लेगा एक्सक्रेशन होगा यानी उत्सर्जन होगा, विच आर वाइटल प्रोसेस जो कि मेन प्रोसेस होता है। और ये क्यों ज़रूरत होता है, इसके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कोई इंसान खाएगा पिएगा नहीं, जब तक इंसान न्यूट्रिशन नहीं लेगा रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो टू अंडरस्टैंड द आंसर दिस इमेज इफ द peacocks of this world stop reproducing today what would happen। यदि पीकॉक जो है इसको बंद कर दे रिप्रोड्यूस करना तो आगे क्या होगा। After reflecting the above questions, you realize that the reproduction doesn't seem essential for any individual। जो reproduction है ना doesn't seem individual reproductions essential है, ठीक है, but seems absolutely essential for परपिचुएशंस ऑफ एन स्पीसीज। यानी अपने स्पीसीज को अपने कैटेगरी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। लुक एट द स्केच ऑफ द डिवाइडिंग अमीबा। अमीबा को आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अमीबा ये पेरेंट सेल था। ठीक है, अमीबा तो ये जो डियर स्टूडेंट अमीबा का सबसे पहले क्या है, ये पेरेंट सेल है जो कि डीएनए जो है ना क्या होता है कॉपी करता है। किसको कॉपी करता है, डीएनए को। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ये रेड वाला, और ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये जो है ना यहाँ देखिए ये थोड़ा सा साइज इसका जो है ना और इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद ये अमीबा क्या होता है, ये टूटता है दो पार्ट में टूटने के, और यहाँ से ऐसे टूट करके अपने सेम जैसे संतति को क्या करता है डॉटर सेल को इसमें उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो विच मॉलिक्यूल इज मेकिंग इट्स ओन कॉपी। ठीक है, और कौन सा मॉलिक्यूल अपना खुद का कॉपी बनाता है। डज द डॉटर अमीबा लुक लाइक एन एग्जैक्ट कॉपी। तो एग्जैक्टली ये ऐसा ही कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है एग्जैक्ट कॉपी होता है। विच मॉलिक्यूल्स इज इट्स ओन कॉपी, तो किस मॉलिक्यूल के पास खुद का कॉपी होता है ये भी आपको बताना है। तो ये कैसे देखिए, आप इसमें प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे जो है ना इसको आपको जो है ना प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो भी सेम कॉपी बनाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका आंसर लिख ले, और ये डॉटर सेल ये सेम होता है, यस लिखोगे आप इसमें। ठीक है, उसका डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम, जो कि क्रोमोजोम के रूप में हर एक सेल में पाया जाता है। दिस डीएनए कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेलुलर एपरेटस एटीसी। यानी जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स का, अपने जो है ना जेनेटिक का, यानी डीएनए यानी जिस से आपके माता पिता के अनुसार, जैसे आपको जो है ना फेस का आपके माता पिता के जैसा हो सकता है,
कानों का, आँखों का, ठीक है, हाथों का आकार, पैरों का आकार, ये सब जो है ना मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो ये इसे ही हम डीएनए कहते हैं बेसिकली, जो कि ये डिवाइड करता है, डीएनए कॉपी करता है कॉम्पिन विद द डुप्लीकेशंस ऑफ द सेलुलर apparatus सो दैट द डॉटर सेल कैन सर्वाइव, और डुप्लीकेट सेल करता है। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, जेरोक्स तो सेम सेम हो जाता है, बट हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए हमारे गुण को जो है ना, हमारे गुण को और साथ साथ हमारे आँख, कान, कुछ बॉडी के किसी पार्ट का जो है ना सेम जैसा मिलना, साइज का, आकार का अपने पेरेंट्स से, तो उसे ही हम कहते हैं कॉपी करना, ठीक है। तो वो एपरेटस होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर ऑफ कॉपिंग डीएनए इज नॉट ए फुल प्रूफ प्रोसेस लाइक ऑल द अदर बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी पूरा प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन दिस वेरिएशन जो है ना, समटाइम दिस वेरिएशन कैन बी ड्रास्टिक दैट द सेलुलर apparatus बिकम्स इनकम्पेसेबल कॉजिंग डेथ टू द प्रोगनी, यानी प्रोगनी कि डेथ का भी ये रीजन बनता है। सो नाउ वी नो डैट द इच सेल शोज द वेरिएशन इन द वेरिंग डिग्री वाइल द कॉपिंग दिस जेनेटिक मटेरियल, दिस इज़ द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, जो कि ये इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जो नए जन्म लेना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। डीएनए कॉपी नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, डिजाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द हैबिटेट विच नॉट only help in the sustenance of an organism but also maintain the stability of the species। ये बहुत ईजी है, ठीक है। इस टाइम द एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वेरिएशंस कम एंड दिस द हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म इन एडेप्टिंग। इसके बाद आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखिए, यानी द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज द पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड विद द, ये दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको क्या करना, डिफरेंस को समझना, ठीक है। एसेक्सुअल क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस फॉर्मेशन ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज हैज रोल और टू प्ले इन द इकोसिस्टम, दिस इज कॉल्ड द इट्स नीचे या इकोलॉजिकल नीचे। नीचे कैन कीप द चेंजिंग ओनिंग टू इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। इसके बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर टू पेरेंट्स, यानी एसेक्सुअल ये प्लांट करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल ह्यूमन बींग करते हैं, ठीक है। गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी एसेक्सुअल में गैमेट्स पाया नहीं जाता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पाया जाता है, जो कि मेल और फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाल्व्स ड्यूरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी 23 जोड़ा पाया जाता है मेल और फीमेल में, यानी 46, और ये 46 जो है ना, अगर 23 जोड़ा जो है ना पाया जाता, 23 पेयर 33, तो इसमें से आपको याद रखना है जो है ना, एक जो है ना मेल का और एक फीमेल का जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम है ये ऑक्यूपुलेशन के दौरान क्या होता है, इसमें जाइगोट बनता है, ठीक है। तब जा करके बच्चा या मेल या बॉयज या गर्ल पैदा होता है, ठीक है। तो थिंक एंड राइट, इस सब क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर देखते, तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, पहला, इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी ये जो है ना हेल्प करता है कैरेक्टर, पेरेंट्स के, माता पिता के गुण जो है ना बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है कीप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल फॉर अपकमिंग जनरेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस फैमिली में है वो अपकमिंग जनरेशन, आने वाले जनरेशन में बना रहे, ठीक है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट हेल्प आल्सो हेल्प इन द मेक द सम वेरिएशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक स्पीसीज टू द कंटिन्यू देयर जनरेशंस इन ड्रास्टिक चेंजेस। क्लाइमेट आल्सो, यानी क्लाइमेट चेंजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट के रूप में, यानी कहीं भी चले जाए वो इंसान और उसका चेंजेस, यानी उसके जैसा ही बच्चा पैदा होगा, उसके जैसा मतलब पेरेंट्स का गुण मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है वेरिएशन, क्योंकि डीएनए कॉपी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, ठीक है, which is not only help in the sustenance of an organism but also maintain the stability of the species। और इसके बाद कहते हैं each
time an organism reproduce variations come and these help the organism in adapting. Question number third है dear student, name the molecules responsible for formation of all cells molecules and the genetic material. तो इसका जो डियर स्टूडेंट नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ये वीवीआई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैज ए यूनिक रोल एज द जेनेटिक मटेरियल विच इज इकोरेटिक सेल्स इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।